Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful for TGT, PGT and UGC NET exam. Okay, so let's start. First question: Who is known for his play Timberland and his influence on the development of blank words? Okay, तो A है जॉन डन, B है क्रिस्टोफर मार्लो, C है सर थॉमस व्याट एंड D है थॉमस कैंपियन. ओके, तो हु इज़ नोन फॉर हिज प्ले ट्यूम्बरलैंड एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इज द क्रिस्टोफर मार्लो. ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड बी विल बी राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन एलिजाबेथन पोइट्री, ओके, इन एलिजाबेथन पोइट्री व्हाट इज द term for a 14-line poem with a specific rhyme scheme and a structure. Okay, so in Elizabethan poetry what is the term form of 14-line poems with a specific rhyme scheme and structure? तो A है sonnet, B है ode, C है ballad and D है friend lyric. Okay, तो राइट आंसर जो होगा वो ए विल बी करेक्ट आंसर सोनेट. सोनेट जो है वो 14 लाइन की पोएम होती है. ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. आगे देखते हैं. What is the primary theme of Elizabethan sonnet? Okay, what is the primary theme of Elizabethan sonnets? A है nature and landscapes, B है country love and idealized beauty and C है फ्रेंड इसमें religious डिवोशन एंड डी है पॉलिटिकल सटायर. ओके, तो व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ एलिजाबेथन सोनेट? एलिजाबेथन सोनेट का जो है प्राइमरी थीम क्या है? वो है फ्रेंड इसमें कंट्री लव एंड आइडियलाइज्ड ब्यूटी. ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. इसमें बी विल बी करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिजाबेथन पोएट सर्व एज अ स्पा एंड वाज किल्ड इन ए टैवर्न ब्रावेल. ओके, तो ए है क्रिस्टोफर मार्लो, बी है सर फिलिप सिडने एंड सी है बेन जॉनसन एंड डी है थॉमस कैंपियन. ओके, तो विच एलिजाबेथन पोएट सर्व्ड एज ए स्पा एंड वाज किल्ड इन अ टैवर्न ब्रावेल इज अ क्रिस्टोफर मार्लो. ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा. ओके, क्रिस्टोफर मार्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फॉर्म ऑफ पोएट्री डिड सर थॉमस व्याट popularized in the Elizabethan era. Okay, so what form of poetry did Sir Thomas Watts popularized in the Elizabethan era? A है sonnet sequence, B है blank verse, C है Shakespearean stanza and D है rhymed couplet. तो what form of poetry did Sir Thomas Watts popularized in the Elizabethan era is sonnet sequence. Okay, A will be right answer. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच एलिजाबेथन पोएट इज़ फेमस फॉर हिज द इपिथैलमियन सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज. ओके, तो ए है इसमें जॉन डन, बी है एडमंड स्पेंसर, सी है बेन जॉनसन एंड डी है फ्रेंड इसमें थॉमस कैंपियन. ओके, तो विच एलिजाबेथन पोएट इज़ फेमस फॉर हिज इपिथैलमियन सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज इज एडमंड स्पेंसर. ओके, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा. बी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन सोनेट? स्पेंसेरियन सोनेट का राइम स्कीम जो होता है वो होता है ए बी सी डी ई ई. ओके, राइट आंसर किसमें है? ए बी. तो ए बी सी डी ई ई. राइट आंसर इज सी. सी विल बी राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन who is credited with introducing the sonnet from into English literature? Okay, who is credited with introducing the sonnet from into English literature? A है सर थॉमस व्याट एंड बी है फ्रेंड जॉन डन, सी है क्रिस्टोफर मार्लो एंड डी है बेन जॉनसन. तो who is credited with introducing the sonnet from into English literature is सर थॉमस व्याट. ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा. ए विल बी राइट आंसर. Next question which Elizabethan poet was known for his satirical comedy such as Walpole? Okay, so which Elizabethan poet was known for his satirical comedy such as Walpole? A है जॉन डन, बी है बेन जॉनसन, सी है सर फिलिप सिडने एंड डी है एंड्रू मार्वेल. तो विच एलिजाबेथन पोएट was known for his satirical comedy such as Walpole is बेन जॉनसन. बी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन what is the primary theme of the Elizabethan poem the passionate separate to his love? Okay, the passionate separate to his love.
तो ए है अनरिक्वाइटेड लव, बी है टाइम एंड मॉर्टेलिटी, एंड सी है आइडियलाइज्ड पेट्रोरल लाइफ, एंड डी है पॉलिटिकल सटायर। तो ओके, तो फ्रेंड ये जो है एक पूरा डीप तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये एक आइडियलाइज पेट्रोरल लाइफ है। ओके, व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम जो है इसका ऑफ द एलिजाबेथन पोएम द प्रेसिडेंट सेपरेट टू हिज लव, ये जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो का है। ये जो है ये आइडियलाइज पेस्टोरल लाइफ का है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, इसका थीम है आइडियलाइज पेस्टोरल लाइफ। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच एलिजाबेथन पोएट रोड द डिफेंस ऑफ पोएसी डिफाइंडिंग पोएट्री एज ए फॉर्म ऑफ नॉलेज। ओके, तो ए है सर फिलिप सिडने, बी है क्रिस्टोफर मार्लो, सी है जॉन डन, एंड डी है एंड्रू मार्वेल। ओके, तो विच एलिजाबेथन पोएट रोड द डिफेंस ऑफ पोएसी डिफाइंडिंग पोएट्री एज ए फॉर्म ऑफ नॉलेज इज अ सर फिलिप सिडने। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फास्टस। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फास्टस। ए है अनरिक्वाइटेड लव, बी है एम्बिशन एंड दी परस्यूट्स ऑफ नॉलेज, एंड सी है फ्रेंड इसमें कंट्री रोमांस, एंड डी है नेचर एंड लैंडस्केप्स। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फास्टस इज एम्बिशन एंड दी परस्यूट्स ऑफ नॉलेज। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक फॉर्म डिड जॉन डन ऑफन यूज टू एक्सप्लोर थीम ऑफ लव एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ए है सोनेट, बी है ब्लैंक वर्स, सी है फ्रेंड वेलोना, सी है इसमें वेलोनल, एंड डी है फ्रेंड राइम कपलेट। ओके, राइम्ड कपलेट। तो विच पोएटिक फॉर्म डिड जॉन डन ऑफन यूज टू एक्सप्लोर थीम ऑफ लव एंड स्पिरिचुअलिटी, तो वो है सोनेट। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिजाबेथन पोएट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे इन वन ऑफ हिज सोनेट। तो विच एलिजाबेथन पोएट इज एसोसिएट विद द फ्रेज द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे इन वन ऑफ हिज सोनेट्स। ए है सर फिलिप सिडने, बी है विलियम शेक्सपियर, सी है जॉन डन, एंड डी है एडमंड स्पेंसर। तो राइट आंसर इज बी विलियम शेक्सपियर। ओके, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is credited with introducing the Spenserian stanza into English poetry। ए है सर फिलिप सिडने, बी है जॉन डन, सी है क्रिस्टोफर मार्लो, एंड डी एडमंड स्पेंसर। ओके, तो who is credited with introducing the Spenserian stanza into English poetry is एडमंड स्पेंसर। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा डी। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन फॉर हिज फिलोसफिकल पोएम द स्कूल ऑफ नाइट एंड इज कंसिडर अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। तो हु इज़ नोन फॉर हिज फिलोसफिकल पोएम द स्कूल ऑफ नाइट एंड इज कंसिडर्ड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। तो ए है जॉन डन, बी है क्रिस्टोफर मार्लो, सी है बेन जॉनसन, एंड डी है सर फिलिप सिडने। तो करेक्ट आंसर जो होगा तो फिलिप सिडने इज नोन फॉर हिज फिलोसफिकल पोएम द स्कूल ऑफ नाइट्स एंड इज कंसिडर अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर सर फिलिप सिडने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फॉर्म ऑफ पोएट्री डिड बेन जॉनसन कंट्रीब्यूट टू एलिजाबेथन लिटरेचर नोन फॉर इट्स डायरेक्ट एंड अनएडॉर्न्ड स्टाइल। ओके, तो ए है इसमें सोनेट सीक्वेंस, बी है एलजी, एंड सी है सटायर, एंड डी है ओड। ओके, तो व्हाट फॉर्म ऑफ पोएट्री डिड बेन जॉनसन कंट्रीब्यूटेड टू एलिजाबेथन लिटरेचर नोन फॉर इट डायरेक्ट एंड अनएडॉर्न्ड स्टाइल इज जो वो है सटायर है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। ओके, तो वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट और ए है माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, बी है वेवरली रीजन, ओके, एंड सी है फ्रेंड द लैक डिस्ट्रिक्ट्स, एंड डी है लैंड शेयर्ड रीजन। ओके, तो वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट द लैक डिस्ट्रिक्ट्स पोएट। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। द राइट आंसर इज सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज द रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ए है द एज ऑफ पोप, बी है एज ऑफ ड्राइडेन, सी है एज ऑफ जॉनसन, एंड डी है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके, द रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके, राइट आंसर इज डी।
Next question and last question. After whom did Wordsworth became the poet laureate of England? Okay, तो after whom did Wordsworth became the poet laureate of England? A है रॉबर्ट साउदे, B है जॉन ड्राइडन, C है सर वॉल्टर स्कॉट एंड D है एस टी कॉलरिज. तो राइट आंसर इज ए. A will be correct answer. Sir Robert Southey. Robert Southey, Wordsworth became the poet laureate of England. Okay, after whom Robert Southey, Wordsworth became the poet laureate of England. Okay, right answer is A हो जाएगा फ्रेंड्स. Thank you friends.